रामगढ़ के राजा दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति आया और उनसे बोला, महाराज मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दे दिया। महाराज ने पूछा, कौन हो तुम और क्या हुआ तुम्हारे साथ? महाराज मेरा नाम कल्लू है, मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास ही मंदिर में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वह थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे जो कि मंदिर में पाए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था, परंतु मेरे मालिक ने मुझसे मना कर दिया और कहा, इन दोनों में से एक एक हीरा हम दोनों रख लेंगे। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने हाँ कर दिया, लेकिन हवेली पर आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ मना कर दिया। इसी कारण हे महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत सैनिकों को भेजकर मालिक को दरबार में बुलाया। राजा ने आते ही उससे पूछा, क्या तुम्हें हीरे मिले थे? जी महाराज, यह बात सच है, लेकिन वो हीरे मैंने इस नौकर को दे दिए थे। जब ये वापस लौटा तो मैंने इससे रसीद मांगी तो यह आनाकानी करने लगा। जब मैंने इसे धमकाया तो यह आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। इस बात पर राजा बोले, क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? महाराज, मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो मेरी बाकी 2 नौकरों से आप पूछ सकते हो। दोनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। सबने कल्लू के खिलाफ गवाही दी। सब लोगों की बात सुनकर महाराज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सच है और क्या झूठ। उन्होंने अपने मंत्री रामालिंगा को बुलाया और सारा मामला उन्हें बताया। मंत्री ने राजा से बोला, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का समाधान करता हूँ। मंत्री रामालिंगा ने तीनों नौकरों को दूसरे कक्ष में ले जाकर पूछताछ की। क्या तुम्हारे मालिक ने सच में तुम्हारे सामने हीरे उसको नौकर को दिए थे? नौकर बोला, जी महाराज। फिर तो तुम्हें हीरे के आकार और रंग के बारे में सब कुछ पता होगा। चलो ये लो कागज कलम, इस पर हीरे की आकृति बनाकर दिखाओ। यह सुनते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और वह बोला, महाराज मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो तो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, फिर क्यों होशियारी दिखा रहा था? चल वहाँ खड़ा हो जा सामने। दूसरे नौकर को बुलाकर उससे भी यही सवाल पूछा गया। उसने हीरे का रंग नीला बताकर कागज पर 2 गोल आकृतियां बना दी। उसे भी पहले वाले नौकर के पास खड़ा कर दिया गया। मंत्री उन सबको लेकर दरबार में पहुंचा। महाराज, यह मालिक ही चोर है, इसने हीरे नौकर को नहीं दिए, हीरे इसके पास ही है। मंत्री की बात सुनकर महाराज ने उससे पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चला हीरो के बारे में? महाराज, जब इन दोनों से मैंने हीरो के बारे में पूछा तो दोनों ने अलग अलग उत्तर दिया। इन दोनों के उत्तर एक दूसरे से मिलते नहीं थे। इसी से मुझे पता चल गया कि हीरे इनके मालिक के पास ही है। उसने इन पर दबाव बनाया होगा, इनको नौकरी से निकालने की धमकी दी होगी, इसी कारण ये हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर से रामालिंगा ने अपनी चतुराई से सबका फैसला कर लिया।